हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद बताया था अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद तीसरी महाद्वीप बताया था उत्तरी अमेरिका, और चौथी बड़ा महाद्वीप कौन सा था, दक्षिण अमेरिका। और आज हम पढ़ेंगे विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बारे में जानेंगे कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था। तो आइए चलते हैं हम आज के क्लास में। और आज का जो क्लास होने वाला है ना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। विश्व का कौन सा पांचवा बड़ा महाद्वीप, बताए विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा। मैंने आपको बताया था क्या, पहला महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप है। विश्व का बड़ा यानी विश्व में बड़ा महाद्वीप, विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया। दूसरा क्या बताया था, अफ्रीका। दूसरा क्या बताया था, अफ्रीका। तीसरा क्या बताया था आपको, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथा क्या बताया, दक्षिणी अमेरिका बताया था। क्या बताया था मैंने, चौथा दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और आज हम बात करेंगे विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। और इसके देखिए यहां जो मेन पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि यहां जो साउथ पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था। तो दोस्तों एक बात बता देते हैं कि दक्षिणी ध्रुव का खोज रोल्ड एमंडसन ने किया था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव का खोज करने नहीं निकला था। किसका खोज करना निकला था, उत्तरी ध्रुव का। किसका, उत्तरी ध्रुव का खोज करने निकला था। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव का खोज करने कौन निकला दोस्तों, एमंडसन। कब निकला था, 1909 में। लेकिन 1909 में क्या ये भी रास्ता भटक गए थे और किसका खोज कर दिए थे, दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, तो खोज कब किए थे, 1911 में खोज किए थे। तो उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया, रॉबर्ट पियरी ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट पियरी ने किया था। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया, रॉबर्ट पियरी ने किया था। कब किया था, 1909 में किया था। बताइए, तो उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया, रॉबर्ट पियरी ने। कब किया, 1909 में। और दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया, साउथ पोल का खोज किसने किया था, तो बताइए रोल्ड एमंडसन ने। किसने, रोल्ड एमंडसन ने किया था दोस्तों। एमंडसन कब किया, ये 1911 में किया था। कब किया था, 1911 में किया था। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए अब जो अटलांटिक है, ये जो है ना तीनों ओर, यानी कौन सा, तीनों ओर महासागर से घिरा है। तीनों ओर महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। कौन महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, और ये जो तीनों जो है ना, तीनों महासागर का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो मैंने बताया कौन सा, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है तीनों महासागर से घिरा हुआ है। कौन सा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और तीनों का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, कौन सा महासागर बना है, तो अंटार्कटिका महासागर बना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन कि विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो मैंने बताया था सबसे पहले कि विश्व का बड़ा महाद्वीप यानी पहला महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप। यानी विश्व में बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप है। विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब देखिए किस गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, किस गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
देखिए जो विज्ञान यानी पृथ्वी के जानकारी के लिए ना, पृथ्वी के जानकारी के लिए कौन सा महाद्वीप बेटर उत्तम है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप, जहां से ना साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। अगला कि अंटार्कटिका महाद्वीप कितने महासागर से घिरा हुआ है, आप बताइए अंटार्कटिका महाद्वीप कितने महासागर से घिरा हुआ है, बताइए। तो अंटार्कटिका महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है। कितने? 3 महासागर से घिरा हुआ है। कौन कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। दूसरा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, दूसरा प्रशांत महासागर, और तीसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और जो तीनों का दक्षिणतम बिंदु है ना, तीनों का कौन सा? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का, यानी तीनों का दक्षिणतम बिंदु कौन सा महासागर बन जाता है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। कौन सा बन जाता है? अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर बन जाता है। अंटार्कटिक महासागर। चलिए अब देखिए, तो अंटार्कटिक महाद्वीप कितने महासागर से घिर कर बना हुआ है? 3 महासागर से। कौन? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और कौन सा? अटलांटिक महासागर। और तीनों का दक्षिणतम बिंदु मिलकर क्या बनता है? आपका आर्कटिक महासागर बनता है। और आर्कटिक महासागर कितने महासागर से घिरा हुआ है? तो 3 महासागर से घिरा हुआ है। देखिए तीनों महासागर का दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया तीनों महासागर का दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है। कौन सा महासागर? अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिका महासागर को विश्व का यानी अंटार्कटिक महाद्वीप का विचार सबसे पहले किसने दिया था? अंटार्कटिका महाद्वीप का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखिए दोस्तों, टॉलमी ने दिया था। किसने? टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमी ने। यानी अंटार्कटिका महासागर का विचार, अंटार्कटिका महाद्वीप का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? टॉलमी ने प्रस्तुत किया था। अगला चीज देखिए, सबसे पहले क्या अंटार्कटिका महासागर का खोज की शुरुआत किसने की? यानी सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप का अंटार्कटिका महाद्वीप खोजने का प्रयास किसने किया था? खोजने का प्रयास किसने किया था? देखिए तो सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप को खोजने का प्रयास किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। किसने? जेम्स कुक ने। कब किया था? 1773 में, ठीक है, 1773 में किया था। कब किया था? 1773 में। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप को खोजने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। किसने? जेम्स कुक ने। कब किया था? 1773 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1773 ईस्वी में किया था। और अमेरिका के कैप्टन जॉन डेविस ने, कौन? अमेरिका के कैप्टन जॉन डेविस ने कहां पहुंचा था? अंटार्कटिका भूमि पर। यानी कब पहुंचा था? 1881 में, 1981 में। कब पहुंचा था? 1981 ईस्वी में। यानी मुख्य भूमि पहले जेम्स कुक, यानी जेम्स कुक जो है कहां? अंटार्कटिका के मुख्य भूमि का खोज करने का प्रयास किया था, लेकिन पहुंच नहीं पाया था। और मुख्य भूमि तक कौन पहुंच पाया? तो कैप्टन जॉन डेविस ने। कौन? कैप्टन जॉन डेविस ने। कहां का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। कैप्टन जॉन डेविस कहां का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। और मुख्य भूमि पर कब उतरा था? तो 1981 ईस्वी में उतरा था। कब उतरा था? 1981 ईस्वी में उतरा था। अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? बताइए। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज करने का सबसे पहले प्रयास जेम्स कुक ने किया था। किसने? जेम्स कुक ने किया था। जेम्स कुक ने किया था।
और अंटार्कटिका महाद्वीप खोज करने का प्रयास किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। किसने? जेम्स कुक ने किया था। अगला, अंटार्कटिका महाद्वीप की यानी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि का खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वेलिंग सनसेन को। कौन? वेलिंग सनसेन को। किसको दिया जाता है? वेलिंग सनसेन को। ठीक है, सासेन को। और कब? 1860 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। और किस नाम से? बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर कहाँ किसकी खोज किए? मुख्य भूमि पर पहुंचे। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का मुख्य भूमि का खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वेलिंग सनसेन को। कब पहुंचे? 1820 ईस्वी में। किस जहाज से पहुंचे? बोस्टक नामक जहाज से पहुंचे। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? देखिए, श्वेत यानी सफेद महाद्वीप। क्या बोलते हैं? श्वेत यानी सफेद। ठीक है, तो सफेद महाद्वीप क्यों कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत सफेद महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां 90% कितना परसेंट? 90% क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है। अब बर्फ कैसा होता है? सफेद होता है। बर्फ कैसा होता है? सफेद होता है। यानी बर्फ सफेद होने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सफेद महाद्वीप कहा जाता है। यानी बर्फ सफेद होने के कारण क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का बताइए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोत्तम चोटी कौन सा है? तो लार्समन हिल्स। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोत्तम चोटी कौन सा? लार्समन हिल्स है। चलिए, विश्व में सबसे कम तापमान यानी विश्व में सबसे कम तापमान जो है कहाँ? दक्षिण अक्षांश पर स्थित कौन सा? वोस्टॉक में। तो बताइए, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। किस जगह? वोस्टॉक में पाया जाता है। कहाँ? वोस्टॉक में। कितना सेंटीडिग्री? बताइए, कितना सेल्सियस? 88 सेल्सियस पाया जाता है। कहाँ? वोस्टॉक में। वोस्टॉक कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। वोस्टॉक कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व में सबसे कम तापमान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। और अंटार्कटिका महाद्वीप के कहाँ? वोस्टॉक में। कितना? -88 डिग्री सेल्सियस। और ये इसका रिकॉर्ड कब मापा गया था? तो 1983 में। कब मापा गया था? तो 1983 में मापा गया था। चलिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, किस ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रोल्ड अमंडसन। कौन थे? रोल्ड अमंडसन थे। कौन? रोल्ड अमंडसन। कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे कब? 1911 में। कब पहुंचे थे? 1911 में। ये खोज किसका करना चाहते थे? उत्तरी ध्रुव का। लेकिन खोज किसका कर दिए? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? रॉबर्ट पियरी ने। किसने किया था? रॉबर्ट पियरी। कब किए थे? 1909 में किए थे। यानी 6 अप्रैल 1909 में किए थे। ठीक है, तो बताइए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? रोल्ड अमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? रोल्ड अमंडसन। और किस ध्रुव का खोज करना चाहते थे? उत्तरी ध्रुव का खोज करना चाहते थे। और उत्तरी ध्रुव का खोज किसने कर दिया? रॉबर्ट पियरी ने। कब किया? 1909 ईस्वी में। कब किया? 1909 ईस्वी में। और दक्षिणी ध्रुव का खोज कब किए? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। किसने? एमंडसन ने। किसने किया? एमंडसन ने। और कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। अगला कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला भारतीय कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन थे?
डॉक्टर गिरिराज सिरोही। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कहाँ के रहने वाले थे? भारत के। भारत में कहाँ से? तो बुलंदशहर से। कहाँ से? बुलंदशहर से। कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर से। अब बुलंदशहर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंदशहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताइए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? एमंडसन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज। कौन? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे? तो बुलंदशहर के रहने वाले थे। और बुलंदशहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जो भारत में अपना अंटार्कटिका अभियान यानी भारत में अपना अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत कब की? तो भारत ने अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत की 1981-82 में। कब की? 1981-82 में किया। कब किया? 1981-82 में किया। ठीक है। तो भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत कब की? 1981-82 में। किसके नेतृत्व में किया? तो डॉक्टर सईद जहूर। किसके नेतृत्व में किया? तो डॉक्टर किसके नेतृत्व में किया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में किया। डॉक्टर सईद किसके नेतृत्व में? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में किया। कब किया? तो कब किया? तो 1983 में। कब किया? 1983 में। चलिए, तो भारत में अपना अंटार्कटिका अभियान प्रारंभ कब किया गया? 1981-82 में। किसके नेतृत्व में किया गया? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में किया गया। कब किया गया? तो 1983 में किया गया। देखिए, भारत में अपना अंटार्कटिका महाद्वीप पर आने कौन सा स्टेशन स्थापना किया था? गंगोत्री नामक। कौन सा? गंगोत्री नामक। ठीक है। तो भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप में अपना पहला शोध केंद्र का नाम क्या रखा है? गंगोत्री। क्या रखा है? गंगोत्री। यानी भारत अंटार्कटिका महाद्वीप में अपना पहला शोध केंद्र का नाम क्या रखा है? दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम रखा है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। कब स्थापना किया गया था? 1983 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका नाम अब क्या हो गया? मैत्री। नाम इसका क्या हो गया है? मैत्री। और इसकी स्थापना कब किया गया? 1989 में किया गया। इसकी स्थापना कब किया गया? 1989 में किया गया। और अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है। नाम क्या है? इसका नाम है भारतीय। क्या इसका नाम है? भारतीय। ठीक है। तो अभी पहला क्या है? भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। स्थापना 1983 में। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मैत्री। और इसकी स्थापना 1989 में। और वर्तमान में मैत्री का नाम बदलकर अभी भारत का पहला यानी तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा बन गया है? भारतीय अनुसंधान केंद्र बन गया है। इतना याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है फिर से एक बार हम रिपीट करा देते हैं। आज का प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। चलिए, तो विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है। इस किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कितने महासागर से घिरा है? 3 महासागर से घिरा है। कौन कौन महासागर? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तीनों का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? अंटार्कटिक महासागर। तीनों का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? अंटार्कटिक महासागर। और अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया था? टॉलमी ने किया था। यानी अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया था? टॉलमी ने किया था। सबसे पहले जेम्स कुक यानी
अंटार्कटिक महाद्वीप का खोज करने का प्रयास, अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज करने का प्रयास किसको दिया जाता है? तो जेम्स कुक ने। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप खोज करने का श्रेय सबसे पहले प्रयास किसने किया था? जेम्स कुक को। ठीक है, और इसने क्या किया? मुख्य भूमि का खोज नहीं किया। तो मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन डेविस। और जॉन डेविस कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? जेम्स कुक ने किया था। किसने? जेम्स कुक ने किया था। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की यानी अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि यानी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि का श्रेय किसको दिया जाता है? वेलिंग सासेन को दिया जाता है। किसको? वेलिंग सासेन को दिया जाता है, जो 1820 ईस्वी में, कब? 1820 ईस्वी में किस जहाज से पहुंचे थे? बोस्टक नामक जहाज से पहुंचे थे। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचे थे। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर 98% क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है। और बर्फ कैसा होता है? सफेद। यानी बर्फ का सफेद होने के कारण, यानी सबसे अधिक बर्फ होने के कारण क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। चलिए, विश्व में सबसे कम तापमान यानी विश्व में सबसे कम तापमान कहाँ आंका गया है यानी कहाँ मापा गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। कौन सी जगह पे? तो वोस्टॉक में। कहाँ मापा गया? तो वोस्टॉक में। कितना? तो 98 यानी 88 डिग्री सेल्सियस। कब मापा गया था? तो 1983 में मापा गया था। अगला कि दक्षिणी ध्रुव पर, मैंने बताया दक्षिणी ध्रुव पर, तो सबसे याद कीजिए उत्तरी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव का खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी उत्तरी ध्रुव का खोज विश्व में पहला उत्तरी ध्रुव का खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट पियरी। कौन? रॉबर्ट पियरी। खोज कब किया? 1909 में। और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया? एमंडसन। किसने? एमंडसन। कब किया? 1911 में किया। कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। और भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान कब शुरुआत किया था? 1981-82 में। कब? 1981-82 में। किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में शुरुआत किए थे। कौन सा? अंटार्कटिका अभियान। और भारत में अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र का नाम क्या दिया है? दक्षिण गंगोत्री। यानी भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र का नाम क्या दिया है? दक्षिण गंगोत्री। कब दिया था? 1983 में। और दक्षिण गंगोत्री क्या है? अब वर्तमान में उसका नाम बदलकर हो गया क्या? मैत्री। क्या नाम दिया गया है? मैत्री। और मैत्री नाम कब दिया गया? 1989 में, 1989 में। और भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र अब कौन सा हो गया है? तो भारतीय हो गया है। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भारत का विश्व में छठा महाद्वीप कौन सा है? यूरोपीय महाद्वीप। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। और आप मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा। यदि मेरी बात यानी समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं हम आपको उस टॉपिक के साथ जो आपकी एग्जाम के लिए ना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। कौन सा? विश्व का छठा महाद्वीप कौन सा? यूरोप। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो कल के क्लास में हम पढ़ाई करेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों यदि हमारा क्लास ना पसंद आए ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में, कहाँ याद नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से समझाने का, याद करवाने का कोशिश करूँगा दोस्तों।